518 लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज को कवर किया गया है, यानी हमारी टीम 95% लोकसभा सीटों तक पहुंची है। और सिर्फ यही नहीं, ये सर्वे 12 फरवरी से 1 मार्च के बीच किया गया है। हमने 1,18,000 से ज्यादा लोगों की राय ली है, जबकि प्लान था 1,08,000। हर लोकसभा क्षेत्र की कम से कम 3 विधानसभा सीटों तक हम पहुंचे। और सीधा रुख करते हैं किशोर का, क्योंकि आंकड़े अब आना शुरू हो चुके हैं। किशोर, तो पहला आंकड़ा क्या है किशोर? यह सबसे पहले बिहार की 40 सीटें पिछली बार जो 39 और 1 में बटी थी, इस बार उन सीटों का क्या हो रहा है? मध्य बिहार की पहले सीटें देखते हैं। मध्य बिहार की कुल सीटें हैं 8 में एनडीए को 7 जाती हुई न्यूज 18 के मेगा ओपिनियन पोल में, और इंडी गठबंधन को, विपक्षी गठबंधन को सिर्फ 1। मध्य बिहार में सिर्फ 1 विपक्षी गठबंधन को। पिछली बार मध्य बिहार में 1 भी सीट नहीं मिली थी विपक्षी गठबंधन को, इस बार 1 मिलती हुई। फिर पूर्वी बिहार की 6 सीटें, पूर्वी बिहार में विपक्षी गठबंधन को 1 मिलती हुई इस ओपिनियन पोल के हिसाब से, और एनडीए को 5। पिछली बार भी 1 विपक्षी गठबंधन को यहीं से मिली थी, पूर्वी बिहार से। अब आ जाइए उत्तर बिहार में। उत्तर बिहार की कुल सीटें हैं 12 की 12 जाती हुई एनडीए को, 12 की 12 एनडीए को जाती हुई। तो कुल मिलाकर जो 40 सीटें हैं बिहार की, उनमें दक्षिण बिहार में 5 सीटें, वो भी 5 की 5 जाती हुई एनडीए को। एनडीए को 5 सीटें, विपक्षी गठबंधन को 1 भी नहीं। कुल पश्चिम बिहार की 9 सीटों में भी 9 की 9 सीटें एनडीए को, और विपक्षी गठबंधन को 1 भी नहीं। तो पिछली बार 39-1 था 40 में, इस बार 40 में 38-2 का अनुमान है न्यूज 18 मेगा ओपिनियन पोल का। 2 सीटें विपक्षी गठबंधन को, यानी विपक्षी गठबंधन को पिछली बार के मुकाबले 1 सीट का फायदा। पिछली बार सिर्फ 1 सीट थी, इस बार 2 सीट होती हुई। और अगर वोट परसेंटेज देखें तो पिछली बार 53.25% वोट था एनडीए का, वो बढ़कर 58% हो सकता है, और विपक्षी गठबंधन का वोट 28% रह सकता है, जो पिछली बार 31% था। तो विपक्षी गठबंधन को वोट में नुकसान, सीट में 1 का फायदा, लेकिन बहुत मामूली फायदा, यानी क्लीन स्वीप एक बार फिर एक तरह से एनडीए की तरफ। सिर्फ 2 सीटें विपक्षी गठबंधन को। याद रखिए पिछली बार सिर्फ 1 सीट थी, किशनगंज की सीट थी, वो 1 सीट थी। इस बार विपक्षी गठबंधन को 2 सीटों का अनुमान है, 40 में 2 विपक्ष को, 38 एनडीए को। अमीश जी, ये बहुत इंटरेस्टिंग है किशोर जो आपने आंकड़ा दिया है। रूपिका, अगर हम देखें तो पिछली बार 1 सीट थी, वो भी कांग्रेस के पास आई थी, लेकिन इस बार 2 सीटें आ रही हैं। लेकिन विपक्ष को बिहार से बहुत उम्मीदें थी। पिछली बार बीजेपी के खाते में 17 गई थी, जेडीयू के खाते में 16 गई थी। तो ये अपने आप में ये पोल है, और जैसा आपने बताया 1,18,000 तक बड़ी खबर बता देना चाहते हैं। बड़ी खबर यही है कि बिहार के ओपिनियन पोल में एनडीए को बम्पर सीटें मिल रही है। बिहार की 40 में से 48 सीटें, इंडी गठबंधन को 2 सीटें। पहली बार ये आंकड़ा वोट शेयर देखिए रूपिका, 58%, 58% का वोट शेयर है। और कुल मिलाकर अगर ये वोट शेयर 58% जा रहा है, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा मैसेज कर रहा है। इसमें हम एक रिएक्शन ले लेते हैं। मेरे साथ सतीश के सिंह है, जो इनका मूल निवास बिहार है। सतीश के सिंह, क्या ये अनुमानित आंकड़े हैं, ओपिनियन पोल के जो आंकड़े आ रहे हैं, और जो नंबर आ रहा है वोट शेयर का, वो 58% है। यहां पर विपक्ष के खाते में सिर्फ 2 सीटें जाती हुई, और अभी तो सीट बंटवारा हुआ नहीं है। सतीश जी, देखिए, मैं ऐसा मानता हूं कि अगर INDIA गठबंधन की मजबूती है अगर कुछ भी, तो वो बिहार में मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा है। और जिस प्रकार से तेजस्वी क्या अभी जो रैली वगैरह हुई है, और वहाँ रैली हुई है जी, तो इस लिहाज से मुझे इस आंकड़े पर उतना भरोसा नहीं है। मैं जरूर मानता हूं कि एनडीए को वहाँ अभी भी बढ़त है, लेकिन इतनी बड़ी बढ़त आपके अनुसार नहीं, मेरे हिसाब से नहीं है। एक तरफा बिहार में इस बार का चुनाव नहीं है। पर सतीश जी, कितनी फिर 40 में से कितनी सीटें आप देखिए, 4-5 सीटें जो है, 5-6 सीटें हो सकता है, बोला हूं हो सकता है, बहुत चीज निर्भर करेगा वो विपक्षी महागठबंधन को मिल जाए। कारण सुन लीजिए, मेरे अपने असेसमेंट में नीतीश का स्टॉक डाउन है। नीतीश का स्टॉक डाउन है। केसी त्यागी जी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है। जेडीयू के वरिष्ठ नेता है। आपने सुना सतीश जी कह रहे हैं कि ये जो 38 सीटें इस वक्त हमारा ये महा ओपिनियन पोल नेटवर्क 18 का दे रहा है 40 में से एनडीए को, ये मुश्किल लग रहा है।
इस बार मामला 50-50 ज्यादा दिख रहा है, इंडिया गठबंधन भी और एनडीए भी। नहीं रूबिका जी, सतीश जी हम लोगों के पुराने मित्र हैं, बिहार से रहने वाले हैं। असल में जो जनता दल यूनाइटेड और समता पार्टी है, वो पहले सब जनता दल में इकट्ठे थे और लालू जी भी साथ थे। तो लालू जी का जो मिसरूल था उससे नाराज और निराश होकर के हम लोग बाहर आए थे और भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर के हमने एनडीए बनाया था। और एनडीए निरंतर बढ़ता चला गया, छोड़ करके 2014 को जब हम और बीजेपी अलग चुनाव लड़े, उस दौर को छोड़ दो। सतीश जी को मैं याद दिला दूं, विधानसभा का 2019 का, 20 का, 2010 का 118 सीटें जेडीयू की थी, 95 सीटें बीजेपी की थी और मुख्य विपक्षी दल बनने लायक भी सतीश जी आरजेडी नहीं थी। असल में आरजेडी को जो आप एमवाई करके जोड़ते हो, तो एक बड़ा मतदाता ऐसा है बिहार का जो लालू जी का मिसरूल याद करता है। और मैं एक चीज और कहना चाहता हूं, और उसको लेकर के समाजवादियों की और बीजेपी की एक जैसी राय रही है, चाहे जयप्रकाश रहे हों, चाहे लोहिया रहे हों और कर्पूरी ठाकुर रहे हों, वो डायनेस्टी के खिलाफ रहे हैं। और अब डायनेस्टी जब शिफ्ट होती है तो कास्ट को भी साथ लेके आती है, यानी कि लालू जी, उसके बाद उनके सुपुत्र, उनके बाद सुपुत्र, तो जो जातियों का गठबंधन है वो भी साथ साथ आता है। तो उस सब के खिलाफ आप वहीं के हैं, इसलिए मैं आपको आराम से समझा रहा हूं। जब भी जिक्र होता है कि आरजेडी वापस आ सकती है, जब भी जिक्र होता है जी, लेकिन एक बड़ी खबर आ गई है त्यागी जी, आपको मैं रोकना चाहूंगा। बिहार की सीट फॉर्मूला तय हो गया है, ये एक बहुत बड़ी स्टोरी आ रही है, सीधा उस स्टोरी का हम रुख कर सकते हैं। और ये इलेक्शन ब्रेकिंग है रूबिका, जैसे आप देख सकते हैं बिहार में एनडीए का फॉर्मूला तय होने की खबर है। सूत्र बीजेपी 17 सीटों पर ही चुनाव लड़ेगी, जो इस समय की बड़ी खबर है। लास्ट टाइम भी 17 पे लड़ी थी। जेडीयू 16 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, ये बड़ी खबर है। एलजेपी की चिराग गुट को 5 सीट मिलने की खबर है। तो ये चिराग पासवान के लिए बड़ी पॉलिटिकल जीत है अपने आप में। पशुपति पारस के लिए एनडीए से के लिए अलग फॉर्मूला है, ये कहा गया है। और खबर आ रही है कि पशुपति पारस को राज्यसभा सीट ऑफर हो सकती है, यानी कुल मिलाकर 6 ही दी जा रही है। पिछली बारी भी रामविलास पासवान को अगर हम सतीश जी याद करें तो एक राज्यसभा सीट दी थी, अब वो नहीं है। तो चिराग पासवान की एक बड़ी पॉलिटिकल जीत इसको हम मान सकते हैं। चिराग पासवान जो कि लगातार बिहार के चुनाव में कहते रहे, मैं मोदी का हनुमान हूं, मैं मोदी का हनुमान हूं, मुझे मोदी से अलग करके ना देखिए, तो अंत में उनको कुछ मिल गया है। सतीश जी, अगर वो जेडीयू की 16 में से 2-4 सीटें उनको और दे देते, 2 या 3 जी, तो और अच्छा होता। क्योंकि चिराग पासवान के बारे में मेरी यही राय थी, मैं बहुत घूमा हूं बिहार में, हाँ। कि उनको हर जाति का वोट मिलता है, तो वो उनकी ऐसी मिसाइल थी कि वो जिधर मुड़ जाती तो उस दूसरा वाला खेमा तबाह हो सकता है। तो इसलिए हमको लगता है कि अगर आप जेडीयू के स्टॉक को देखते हुए आप 16 देख रहे हैं, अगर आपने जो खबर है वो सही बताई है, इंटरेस्टिंग बोला। आप जेडीयू के स्टॉक को देखते हुए आपको जेडीयू का स्टॉक नीचे जाता हुआ दिख रहा है। बिल्कुल, अगर वो मैं बता एक सेकंड में आपकी इजाजत से, यहाँ के शर्मा जी भी बैठे हुए हैं, सबसे ज्यादा बड़े स्टेक होल्डर जो हैं वो इस वक्त बिहार में नजर आ रहे हैं। तो के शर्मा जी 38 आप लाते हुए, लेकिन सतीश जी को आपने सुना, दूसरा इस बीच सीट शेयरिंग फॉर्मूला भी निकल आया। सतीश जी कह रहे हैं थोड़ा और ज्यादा अगर चिराग पासवान को दे देते तो आप ही का फायदा होता, शायद ये 38-39 हो जाती, या अपने पास ज्यादा रख लेते। रूबिका जी, अभी ये मैं समझता हूँ ये अधिकृत घोषणा नहीं है, तो मैं पार्टी के प्रवक्ता होने के नाते अभी इस पर कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करूंगा जब तक कि अधिकृत रूप से सीटों के शेयरिंग की घोषणा नहीं होती। लेकिन मैं आपके उस आंकड़े पर जरूर बात करना चाहता हूँ जिस पर आपने अभी दिखाया। देखिए, मैं सतीश जी बहुत सीनियर हैं और उनको गांधी मैदान की भीड़ ने बहुत प्रभावित कर दिया है। मैं 2019 की भी बात याद दिलाता हूँ, यही गांधी मैदान में इसी तरह की रैली किया था आरजेडी ने, और खाता भी नहीं खुला वहाँ पर, 0 सीट आया, 0। उससे अच्छी तो कांग्रेस थी, 1 सीट जीत गई। तो उनके इस रैली से बहुत प्रभावित होने की आवश्यकता नहीं है। और अभी चुनाव बहुत आगे, अभी बहुत कुछ उसमें गंगा में पानी बहना भी है। अभी तो मोदी जी की वहाँ रैलियाँ शुरू होने वाली है और बहुत सारी चीज़ें होना है। नीतीश जी के साथ भी रैलियाँ बहुत सारी वहाँ होनी है।
और चिराग जी के साथ पशुपति पारस जी और समान लेकिन के तो शर्मा वहाँ आप उसी तरह का परिणाम आएगा। और मैं जी। आज कहता हूँ हम 40 के 40 सीट जीतेंगे वहाँ। मतलब एक किशनगंज, 20 सीट आप नहीं कह रहे हारेंगे किशनगंज इस भी बार। लेंगे 40 की 40? उसका भी फार्मूला हम लेकर आए हैं इस बार, उसको भी नहीं छोड़ रहे। आप रुबिका जी जानती हैं हम भाजपा हैं, हम एक एक सीट पर अपना पूरा अंकगणित सेट करते हैं। हम लद्दाख की सीट हो या कहीं की भी अंडमान की एक सीट हो, इतना हम गुमान उसकी ठीक भी नहीं है रणनीति के तय शर्मा करते हैं। जी। तो किशनगंज हमने हमसे कर्नाटक चूका भी नहीं है। देखा है और हम वहाँ भी जीत एक चुके एक हैं सीट पर आप किशनगंज। गए होंगे, ऐसा मत मैं ये कहिए। भी बता दूं किशनगंज हम जीत चुके हैं एक बार। हमने जो है कर्नाटक भी देखा है, एक एक सीट आपने देखी, लेकिन वो कैसे जनता जब अपने पे आती है फिर किसी की सोचती देखती है क्या? आप भी जानते हैं ये बात, और इसीलिए मैंने आप दोबारा चिंता न करें, पूछा। आप मुझे छत्तीसगढ़ भी हरवा रही थी रुबिका जी, आप छत्तीसगढ़ भी मैं हरवा नहीं- रही थी, मुझे पता मैं है। नहीं, हमारे छत्तीसगढ़ भी आपको जवाब दिया हमारे है। सर्वे करने हमने वाले। मध्य प्रदेश भी मैं जीता थोड़ी- है, मैं थोड़ी हम वहाँ पर राजस्थान सर्वे भी करने जीते तो हैं। झा साहब, उमेश झा यहाँ बैठे हुए हैं, इन्होंने बड़ा सर्वे नहीं, किया नहीं, है। मैं आपको कह रहा हूँ नहीं, एक डिसएग्रीमेंट है कि सर्वे को लेकर आप तो निश्चित तौर छत्तीसगढ़ को लेके एक बहुत आश्वस्त पॉइंट नहीं होता थी है। अरे शर्मा जी के- जिताए के- तब भी हम, हराए तब भी हम। के हमें तो जी अगर दोनों मीडिया तरफ से सुनना अगर है। मीडिया हराता जिताता तो क्या हो जाता, लेकिन नहीं, मुझे आप- जनता और जनार्दन है जो जिताती और हराती है। लेकिन उमेश झा मेरे साथ हैं स्टूडियोज के अंदर, उनसे मैं प्रतिक्रिया लेता हूं। उमेश झा जी, सैंपल साइज बहुत बड़ा है, 1,18,000, शायद ही इतना बड़ा सैंपल साइज अभी किसी पोलस्टर ने उस पर अपना ओपिनियन पोल लेकर आए हैं पब्लिक के बीच में। क्या आपको लगता है इस पोल की विशेषताएं क्या है? केरल का नंबर भी हमारे पास है वैसे तो, क्विकली। ओके, सबसे पहले ये सर्वे की विशेषता ये है कि हमने हर लोकसभा सीट कवर की है। बिहार में 40 की 40 सीटों पे किया है। सैंपल साइज हमारा 210 का रहा है हर लोकसभा सीट पे, जो कि जी। काफ़ी अच्छा है, काफ़ी है। और ये फेस टू फेस इंटरव्यू हुए हैं, ऑन ग्राउंड जाके फील्ड में इंटरव्यू हुए हैं। इसमें कोई टेलीफोनिक सर्वे नहीं है, ना कोई ऑनलाइन सर्वे है, ये एक्चुअल ऑन ग्राउंड रियलिटी Yes. चेक हुआ है। ये सबसे बड़ी विशेषता है। और उसके हर सबके बार ये visuals कहा भी जाता है, हाँ, और बकायदा टैगिंग भी हुई है ना? हाँ, इसमें क्वालिटी चेक्स में हमने एक बहुत बड़ा इस टेक्नोलॉजी यूज़ व्हाट की इज दिस इसमें। जियो टैगिंग, अगर जियो आप टैगिंग, दर्शकों को बता पाएं तो? हाँ, तो इंटरव्यूअर के हाथ में मोबाइल डिवाइस होती है, हाँ। उस मोबाइल डिवाइस की जियो लोकेशन हम टैग करते हैं। यस, तो उस डिवाइस को इस्तेमाल करके उसने जहाँ भी इंटरव्यू किया है, वो जो इंटरव्यू ख़त्म होता है तो उसके साथ उसकी लोकेशन भी टैग होती है। तो हमें पता रहता है कि कौन सा इंटरव्यू किस जगह पे हुआ है। इससे हमें ये एश्योरेंस मिलती है कि जहाँ इंटरव्यू और होना एक चाहिए को था, 2 बार ना वहाँ कर ले वो भी इंश्योर करा जाता है, और डिवाइस वापस ली जाती थी जो सर्वे करता था। ये भी यहाँ तक हम लोग मतलब न्यूज़ 18 नेटवर्क गया है, क्योंकि ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। तहसीन पूरा वाला, आपके पास में आता हूँ। क्या आपको लगता है कि जो बात है, जो नंबर्स हमारे सामने आ रहे हैं, बेशक ये एग्जैक्ट नंबर तो नहीं हो सकते, एक ओपिनियन पोल है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ हमारा ही ओपिनियन पोल इस तरफ जा रहा है। अधिकतर ओपिनियन पोल बिहार में इसी तरह की लैंडस्लाइड बढ़त दिखा रहे हैं एनडीए को। अमित जी, एक तो अव्वल तो मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। ये बहुत ये जो आपने सर्वे किया है, क्योंकि मैं इस बिज़नेस में, मेरा एक स्टार्टअप है सर्विस का, तो जियो टैगिंग जो टेक्नोलॉजी आप ले आए और टेक्नोलॉजी को आप जो उसको कवर करें, इससे बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है। तो एक रुख दिखाता है बिल्कुल, और सारे सर्वे इसी रुख दिखा रहे हैं। लेकिन जैसे बताया, छत्तीसगढ़ का सर्वे का रुख एक था, रिजल्ट कुछ अलग आया। मैं सतीश जी की बात से बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूँ। बिहार एक सूबा ऐसा है जहाँ इंडिया अलायंस का परफॉर्मेंस बेहतरीन होगा। मैं तो इसलिए आप रिकॉर्ड कीजिए, नहीं आप रिकॉर्ड कीजिए, हाँ, नहीं मैं अभी रिकॉर्ड मत कर रही रोकिए, हूँ, मैं अभी रिकॉर्ड रोकिए मत, अरे सुनिए, मैं मैंने रोक अपने रही हूँ, नंबर दे मैं रहा बस ये हूँ, कह रही हूँ कितने नंबर। मैं वही दे रहा हूँ। सतीश जी कह रहे 50-50। नहीं, मैं कह रहा हूँ 50-50 नहीं हाँ, कहा। मतलब पाँच एक। मैं बोल रहा हूँ बराबर का NDA को मुकाबला ना। एडवांटेज है। एडवांटेज है, लेकिन आप 50-50 कोई नहीं देना चाह रहा। इतना नहीं हो सकता। हाँ, तो कितना भाई? मैं कह रहा, मैं The सतीश जी best. से नहीं, मैं कह रहा हूँ 50-50। आप हैरान ना होइए। जो एक गांधी मैदान पे एक रैली की बात नहीं, जो तेजस्वी के साथ लोग आ रहे, जो माई बाप का फॉर्मूला है, जो वहाँ पे परेशानी है, जो बिहार के लोग त्रस्त है, जो अग्निवीर का मुद्दा है, जो बाकी मुद्दे बिहार के, मैं आपको बता रहा हूँ। और जो नीतीश जी का स्टॉक नीचे है, 50-50 होगा, आप हैरान हो जाओगे। अमित जी, मैं रिजल्ट के दिन आपके साथ बैठूंगा। आप कह रहे एडवांटेज है, तो 50-50 एडवांटेज कितनी बड़ी एडवांटेज है? एडवांटेज मैं मानता हूं। देखिए, अगर ये विधानसभा चुनाव होता तो मैं निश्चित हाँ, रूप से केसी कह त्यागी देता कुछ कहना चाह कि तेजस्वी जीत जाएगा। तेजस्वी लेकिन जीत ये लोकसभा का चुनाव है, मोदी के चेहरे पर प्रेसिडेंशियल जैसा चुनाव होगा। इसलिए मैंने कहा कि एनडीए को एडवांटेज है, लेकिन नीतीश का स्टॉक डाउन है, इसलिए आप रख सकते हैं। लेकिन roughly मोदी का स्टॉक अप है तो नीतीश
कई बार स्टॉक मार्केट्स क्योंकि कवर साथ करी में ले है चलते तो हैं कई बार ब्लू चिप शेयर जब चल रहे होते हैं तो छोटे शेयर भी, मैं किसी स्टॉक का नाम नहीं लेता था, वो भी चल जाते हैं। हमने बड़ी सारी तेजियों में वो देखा है। ये हो सकता है, मैंने देखिए एनएससी बीएससी में हमने ये देखा है। मैं कोई बायस नहीं हूं भाई जी। एडवांटेज मैंने जब इसलिए कहा, बाजार जब- हो सकता है आप 40 केसी से 40 जीत जाएगी। ओके सतीश जी, केसी त्यागी कुछ कहना ग्राउंड चाह की रहे स्थिति हैं। है। यहाँ स्टॉक की भले ही बात हो रही हो, लेकिन कुल मिलाकर आंकड़ा क्या आता है वही सतीश जी कह रहे हैं एडवांटेज एनडीए को है, लेकिन इतना भयंकर नहीं हो सकता है, वो मानने को तैयार नहीं, और ना तहसीन पूनावाला। केसी त्यागी जी। रूबिका जी, जो मेरे दोनों साथी बता रहे हैं, जी बिहार ने पूरी दुनिया को राह दिखाई है। जो हमने जातिगत जनगणना के आंकड़े वहां पर इकट्ठे हुए, उसके छोटे छोटे टुकड़ों को लेकर के आज पूरा इंडी गठबंधन जो है राजनीति कर रहा है। एक भी मीटिंग ऐसी नहीं है राहुल गांधी की जिसमें वो नीतीश कुमार की नकल करते दिखाई ना दें कि हमारी पार्टी अगर सत्ता में आएगी तो जातिगत जनगणना कराएगी। 1931 के बाद पहली बार जनगणना हुई है और हमारे पहले नेता थे कर्पूरी ठाकुर, जिनके नेतृत्व में पिछड़ी जातियों के न्याय का सिलसिला शुरू हुआ था। हाँ। और ये दूसरी सरकार है जी जी हमारी नीतीश कुमार जी की, जिसकी जितनी संख्या भारी का बोध कराया है। आरक्षण का कोटा देश में पहली बार हाँ। बिहार में बढ़ा है। इसलिए जिनको वहां की पृष्ठभूमि की जानकारी नहीं है वो ऐसा कह सकते हैं हम विधानसभा में भी लेकिन 90% सतीश जी कह रहे जीतेंगे, ना, लेकिन वो लोकसभा खुद में हम 40 की 40 वहीं के सीटें पुत्र जीतेंगे। हैं। केसी जी, मैं आपको इसलिए बीच में रोक रही हूँ क्योंकि देखिए एक के बाद एक